Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे 4 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड गाइस, आप इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो एंड कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक लॉन्च पुस्तक है जो अभी अभी लॉन्च हुई है जिसका नेम है द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। इसकी लेखिका कौन है? अगर आप एग्जाम को देखें, एग्जाम का पैटर्न को देखें, तो एग्जाम के पैटर्न में काफ़ी बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा और रिसेंटली वाली बुक से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि अगर रिसेंटली कोई बुक लॉन्च हुई होगी। सो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितनी रिसेंटली में अगर कोई बुक लॉन्च हो रही है वो आपको करंट अफेयर्स में ऐड कर दूँ। तो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है एंड क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नाम है उन ऑथर का अदीशा दास। इन्होंने ये बुक जो है वो अभी लॉन्च की है। बुक का नेम ध्यान रखना, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। जो अदीशा दास हैं, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में रहने वाली हैं, जानी मानी कवियत्री हैं। डॉक्टर अदीशा दास इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन्होंने हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित ये जो आप कह लीजिए कविताओं की बुक है, इसे जो है वो लिखा है, यानी इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। योगिनियों पर उनकी जो पहली गैर काल्पनिक किताब थी, गैर काल्पनिक का मतलब है नॉन इमेजिनरी बुक थी, उसका नाम था हीरापुर की 64 योगिना, तंत्र से तंत्रवादी, पूरा जो है वो इसका नाम था। अमेज़ॉन बेस्ट सेलर का टैग कमाने के लिए चली गई थी और लगातार 4 महीनों तक ये शीर्ष 10 में बनी रही थी। तो उसी हीरापुर की जो कहानी है, उसी की जो कहानी, उस पर चौथी किताब जो है वो इन्होंने लॉन्च की है। बुक का नेम द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ है। तो इम्पॉर्टेंट बुक है ये बहुत ज़्यादा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है। सो गाइस, इस क्वेश्चन को भी ज़रूर ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है आपको एक बैंक की तरफ से, मतलब बैंक की तरफ से क्वेश्चन आया नहीं है, बट बैंकिंग टर्म्स का क्वेश्चन है। सो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई बैंक से भी क्वेश्चन जो बनाएं, कि भाई क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग वाले क्वेश्चन बैंक में ही आते हो, बैंक वाले पेपर में ही आते हो, किसी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी का मिक्सअप करते हैं यहाँ पर। सो क्वेश्चन पूछा गया है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? स्विगी लॉन्च्ड हिज डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी विद विच बैंक? तो कौन से बैंक के साथ किया है? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसी बैंक के साथ अभी स्विगी ने जो है वो अपना डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी से लॉन्च किया है। स्विगी का जो आपके लिए जो वॉलेट है, इसको मेन पर्पस क्या है भाई इसे लॉन्च करने का? तो ऑर्डर के समय आप ऑनलाइन पैसों का जो वितरण है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए स्विगी मनी, भाई आप स्विगी मनी से डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हो, अपना ऑर्डर बुक कर सकते हो। स्विगी मनी एक वॉलेट की तरह काम करेगा, आप उसमें अपने बैंक से पैसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो और डायरेक्ट स्विगी मनी यूज़ करके आप अपना ऑर्डर जो है वो बुक कर सकते हो। सो आईसीआईसी बैंक के साथ जो है वो अभी हाल ही में स्विगी ने इसे लॉन्च किया है। अब बैंक के हम इन चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो ऑप्शन बिल्कुल सही है उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म ध्यान रखें, बिकॉज ये फुल फॉर्म ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। सो ध्यान से सुनना, फुल फॉर्म इसकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी आईसीआईसी बैंक की वो हुई थी जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। वडोदरा में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, ये याद रहेगा क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन जाता है। अब बाकी ऑप्शन मैंने बोला ना डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो फर्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी लोग फुल फॉर्म जानते होंगे। इसकी स्थापना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है 1 जुलाई
1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन का नाम है रजनीश कुमार। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है रजनीश कुमार, सो ध्यान रखिए। इसके बाद सेकंड आता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एनटी, न्यू दिल्ली। और वर्तमान में सीईओ का नाम है एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, मल्लिकार्जुन राव, ये जो है वो वर्तमान में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की सीईओ हैं। नेक्स्ट आता है एचडीएफसी बैंक। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना और पीएनबी की स्थापना दोनों का ईयर बिल्कुल सेम है, 1894। नहीं सॉरी, गड़बड़ हो गया। एचडीएफसी की जो स्थापना है वो 1994 है। कभी कभी देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे से भी थोड़ा सा ईयर मिस्टेक हो जाता है, बट मैं आपको ठीक ज़रूर कर देती हूँ। ईयर सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वो 1894 है, पीएनबी का क्या है 1894, और एचडीएफसी का क्या है 1994। सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब ईयर तो पता चल गया क्या है, 1994। एचडीएफसी का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, और वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। सो मैंने आपको इसलिए सारे ऑप्शन देखिए डिस्कस कर लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है। किसी का स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं, किसी के चेयरपर्सन पूछ लेते हैं, किसी का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। सो इसलिए मैंने आपको ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलें। थर्ड क्वेश्चन पे फटाफट से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। अब इस पोर्टल को लॉन्च क्यों किया है? तो जो युवा वर्ग हैं उनको नौकरी की तलाश बहुत ज़्यादा, देखिए आजकल तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी स्किल के अकॉर्डिंग नौकरी को तलाश कर सकती हैं। यानी ये जो युवा वर्ग है जिसको नौकरी करना, जो चाहता है नौकरी करना बट उसको नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ से वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी कौशलता के अकॉर्डिंग नौकरी को सर्च कर सकते हैं, और ये फोरम पूरी तरीके से उन्हें मदद करेगा नौकरी देने में जितना वो सक्षम है। तो उसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, स्किल कनेक्ट फोरम। अभी कर्नाटक की बात हो गई है तो कर्नाटक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। कर्नाटक के जो गवर्नर है पहले सीएम देख लेते हैं। सीएम का नाम है बीएस येदुरप्पा। ठीक है, क्या है? बीएस येदुरप्पा। और गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। तो बार बार मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया कर्नाटक के बारे में। अगला क्वेश्चन चले, वही फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसे वर्ष 2020 के पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती रंगराजन, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है ये जानना भी ज़रूरी है। ये पुरस्कार दिया गया है, उन्होंने राष्ट्रीय आय के जो आकलन वाला जो मुद्दा था ना, उसके समाधान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इसी योगदान के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आंसर है हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए गाइस, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ करे ना तो आप मुझसे कंफर्म कर लिया करें, और कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा, सो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दिया करूँगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखिए भारत सरकार द्वारा गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वडोदरा में जो है वो इसे स्थापित किया गया है। तकरीबन 1000 सरकारी स्कूलों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, हिंदी में से बोलते हैं वर्षा जल संचयन, यानी इसमें क्या किया जाता है भाई, जो बारिश का पानी है उसको
जो क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आप देखते होंगे बाहर बारिश का पानी है, अगर आप एक बाल्टी रख दो वो बाल्टी भी भर जाएगी। अगर आप बारिश अच्छे से पड़ रही तो उस पानी का आप यूज़ कर सकते हो ना। आप कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हो, आप बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हो, मतलब आप जो नॉर्मल जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको सेव कर सकते हो। तो उसी के लिए ये बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। देश का ऐसा पहला जिला होगा जिसमें 1000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया जाएगा। देश का पहला ऐसा जिला जो है वो ये कहलाया जाएगा वडोदरा। तो इस परियोजना में कुल 9 महीने का समय लगेगा और 6 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी, जिससे 10 लीटर पानी बर्बाद होने से बच जाएगा। मतलब आप रोज़ 10 लीटर पानी, जब भी मतलब रेन वाटर है उसके आप 10 लीटर पानी जो है वो बचा सकते हो। तो आप 1 लीटर भी बचा रहे हो वो भी बहुत है, बचा तो रहे हो ना। इसलिए प्लीज़ पानी का जो है इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, बिकॉज ग्राउंड वाटर में इतना पानी नहीं है कि वो पूरा टाइम चलता रहेगा, ठीक है। सो आप भी ऐसी कोशिश करते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ भाई चलते हैं आगे। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने हर घर जल पाइप परियोजना शुरू की है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना उसमें हर घर जल परियोजना इसकी शुरुआत की है। ये जो परियोजना है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन का ही एक हिस्सा बना दिया गया। जल जीवन मिशन में क्या होता था, आपको एक तरीके से वहाँ पे भी आपको पानी का लाभ बताया जाता था, पानी को सेव करना बताया जाता था, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और हर घर में जो है वो सभी के पास ऐसा साधन होना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, पानी को प्राप्त कर सके। तो उसी जो मिशन था उसका एक हिस्सा है ये हर घर जल पाइप परियोजना। इसमें जो है वो बुंदेलखंड के 3 जिलों में जो परियोजना है इसका पहला चरण पूरा किया जाएगा। लगभग 2100 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आएगा। अब खर्च तो बहुत आता ही है, करीबन इसका जो पहला चरण उसको पूरा होने में 2 वर्ष का समय लग जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। अब बात हो गई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। अब मैंने आपको आनंदीबेन पटेल से कल ही क्वेश्चन बताया था कि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन है वो काफ़ी ज़्यादा समय बीमार चल रहे हैं, वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सो उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी कार्यभार संभालेंगी, ठीक है। उन्हें हटाया नहीं गया है और आनंदीबेन ने इधर से इस्तीफा नहीं दिया है, वो दोनों जगह का कार्यभार जो है वो संभालेंगी, ध्यान रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना भाई, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा गया है पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि भाई पहली महिला है जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान में, उनका नाम है निगार जौहर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, और ये पहली ऐसी महिला है जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये 1985 में इन्होंने डिग्री हासिल करी थी। उसके बाद ये सेना में शामिल हो गई थी, पहले ये मेडिकल कोर में शामिल थी। उसके बाद 2017 में पाकिस्तानी सेना की मेजर जनरल के रैंक पर नियुक्त होने वाली ये तीसरी महिला अधिकारी भी बनी थी, और अब ये लेफ्टिनेंट जनरल वाले पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है पाकिस्तान में। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखिए। अब पाकिस्तान की बात हो गई है तो पाकिस्तान की देख लेते हैं क्या क्या कैपिटल है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तानी में करेंसी पाकिस्तानी रुपया चलती है। पीएम का नाम है इमरान खान और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है आरिफ अलवी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको वीडियो में क्लियर करते हुए चलती हूँ। सो क्वेश्चन का क्लियर हो गया, इसका सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु वॉज अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रमणि पांडे
को संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अगला जो स्थायी प्रतिनिधि है उसे चुना गया है। अगले 3 वर्षों के लिए जो है वो ये कार्यभार जो है वो संभालेंगी। ध्यान रखना 3 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। ऐसा नहीं होता कि 5 वर्ष, जैसे हमारे में 5 वर्ष है तो 5 वर्ष चलता रहेगा। 3 वर्ष का इनका जो है वो कार्यकाल है। ये भी आप चीज़ से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन जैसे WHO हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद होगा, उसमें भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ध्यान रहेगा। आगे चलें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 9th क्वेश्चन देखिए, हमारा फिर से आ गया एक बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल ही में ये चीज़ें हुई है। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सीमाओं का लाभ उठाने के लिए ही ई किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका मेन पर्पस ये है कि किसानों को जो मंडी की कीमत है, मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, बीजों की जो अच्छी किस्म उसके बारे में जानकारी देना, जो वो इस एप्लीकेशन के थ्रू सारी जानकारियाँ देख सकते हैं कि भाई मंडी में फसल का रेट क्या चल रहा है, अगले 1 हफ्ते में बारिश होगी या नहीं होगी, जिस हिसाब से वो अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो ई किसान धन एप्लीकेशन शुरू की है। इसमें आप ऋण लेना भी जल्दी से जल्दी आपको ऋण भी मिल जाएगा, लोन आप जल्दी से जल्दी ले सकते हो, बीमा पॉलिसी का लाभ उठा सकते हो, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें किसानों के लिए की है HDFC बैंक ने। HDFC के बारे में बता चुकी हूँ पहले, क्लियर है ना? सारे बैंक का डिस्कस कर चुका, आप शुरू में पढ़ लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम फटाफट से चलते हैं। 10th क्वेश्चन जिसमें पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के चेयरमैन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? रिजाइंड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन, विच लिखना भूल गई हूँ मैं, ठीक है, मतलब किसने दिया है इस्तीफा ये बताना है। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए, शशांक मनोहर ने जो है वो अभी इस्तीफा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार ICC के जो उपाध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा हैं वो अभी इसका पद संभालेंगे। इसके अलावा बाद में दोबारा से इस पद के लिए जो है वो किसी उम्मीदवार को जो है वो पद नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में जानने के लिए, ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप क्वेश्चन क्लियर सारे? आज का क्वेश्चन जिसका काम आपका होता है, ज़रूर इस काम को करें। भारत के किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, सिक्किम, गुजरात। अपना ऑप्शन मुझे बताना ज़रूर, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन आंसर ज़रूर करें। बिकॉज एक बार आप अगर आंसर करोगे, अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो आप उस चीज़ को सीख जाओगे, लेकिन आंसर ज़रूर करना। अब लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था उसको बता देते हैं, आंसर क्या है उसका। देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार। जो लोग भी आंसर कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है। एंड प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से करते रहें। गाइस, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।